अस्सलामुअलैकुम। आज हम लिंग और वचन देखेंगे। इसके पहले हमने वर्णमाला देख चुके हैं और वर्णमाला में हमने वर्णों की संख्या देखी, कौन से वर्ण को क्या कहा जाता है ये देखा जाता है, किसे स्वर कहते हैं, किसे व्यंजन कहते हैं, किसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद देखेंगे हम वर्णमाला के वर्णों को आधा करना या आधा लिखना। वर्णों को 4 प्रकार से आधा किया जाता है। सीधे सीधे आधा लिखकर, ऐसे सिर्फ 2 ही वर्ण होते हैं, क और फ, जिन्हें हम सीधे सीधे आधे लिखकर लिखते हैं। जैसे क को हम लिखते हैं इस प्रकार से क, और इसका आधा रूप इस तरह से लिखा जाता है। फ को लिखा जाता है इस तरह से, और इसका आधा रूप इस तरह से लिखते हैं। दूसरा है पाई हटाकर, खड़ी पाई हटाकर, जिन वर्णों में पाई होती है उसे हटाकर आधा लिखा जाता है। जैसे ग, ये खड़ी पाई है इसकी, और ये इस पाई को हटाकर इसे आधा ग इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। च, ये खड़ी पाई इसकी, और इसे जब आधा लिखा जाता है तो इसको सिर्फ इतना लिखते, खड़ी पाई नहीं लिखी जाती है। हलंत लगाकर, गोल पेंदी वाले वो जो वर्ण होते हैं उन्हें हलंत लगाकर आधा लिखा जाता है। गोल पेंदी वाले जैसे ट, ड, ढ, ये गोल पेंदी वाले वर्ण हैं। इनके नीचे हलंत इस प्रकार से लगाया जाता है और इसे आधा माना जाता है। यह वर्ण आधा कर देता है। आगे देखेंगे, चौथा है रेफ, रफार लगा के। जैसे मुर्गे में आधा र ऊपर से लगता है, उसे रफार या रेफ भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लिंग यानी जेंडर। हिंदी भाषा में 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पद पुरुष जाति सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, बैल, चूहा, मुर्गा, बंदर आदि। ये स्त्री जाति, ये पुरुष जाति को सूचित करते हैं, इसलिए इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। इसी प्रकार से स्त्री जाति को सूचित करने वाले जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, गाय, चुईया, मुर्गी, बंदरिया आदि। इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें होती है। निर्जीव यानी जो बेजान चीज़ें होती है, जो देखने में तो हमें कोई लड़का या लड़की स्त्री जाति या पुरुष जाति नज़र नहीं आती। जैसे पुस्तक, अब पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हाँ, इसका पता हमको करना पड़ेगा, क्योंकि निर्जीव वस्तु है। ये निर्जीव वस्तुओं को उनके आकार, साइज, भार यानी वेट के हिसाब से और गुण के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। अब इनके उदाहरण देखेंगे हम। जैसे पुल्लिंग के उदाहरण देखेंगे। निर्जीव वस्तु है ये। पर्वत, समुद्र, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारा, पेड़, मैदान, बादल, मकान, गांव, कुआं, तालाब, घड़ा, अखबार, कारखाना, अस्पताल, कमरा, कागज, चित्र, टिकट,
दूध, पानी, दिन, बीज, प्रकाश, मज़ा, मित्र, मजाक, व्यक्ति, सफ़र, कान, हाथ, पैर, दही, घी, अनाज, बगीचा, बर्तन, मौसम, लालच, समय, स्टेशन, रास्ता, शरीर, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद में हम स्त्रीलिंग शब्द निर्जीव वस्तुओं की को जो बांटा गया है वो इनको भी, पुस्तक, मैंने कहा था आपको कि पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग है। गाड़ी, छड़ी, नदी, डाल, कलम, दीवार, धरती, सड़क, कली, सुई, खिड़की, पत्नी, आँख, नाक, जीभ, नजर, राह, उंगली, आत्मा, आवाज, घास, किरण, पेंसिल, शाम, दोपहर, मेष, टांग, दुनिया, तस्वीर, पोशाक, मृत्यु, संतान, पुलिस, फौज, दुकान, दवा, दिशा, नींद, ऋतु, बूंद, दावत, सरकार, छत, प्यास, पूंछ, चोंच और रोटी। ये हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कुछ शब्द है। ऐसे हर शब्द को आकार, किसी का आकार बड़ा है तो वो पुल्लिंग हो जाता है, किसी का आकार छोटा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। भार, कोई बहुत ज़्यादा हेवी है, वजनी है तो वह पुल्लिंग हो जाएगा, और जो हल्का है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। उसी प्रकार से गुण, उसके कठोर गुण है, उसके मुलायम गुण है तो वो मुलायम स्त्रीलिंग होगा और कठोर पुल्लिंग होगा। इसके बाद हम वचन देखेंगे, और वचन को एक वचन से अनेक वचन भी किस प्रकार से किया जाता है ये देखेंगे। वचन यानी नंबर, हिंदी में केवल दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पौधा, कौवा, गाय, नदी, पत्रिका आदि, ये सभी एक वचन का बोध कराते हैं कि एक लड़का है, एक पौधा है, एक कौवा है, एक गाय है, एक नदी है और एक पत्रिका है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पौधे, कौवे, गाय, नदियाँ, पत्रिकाएं, यह अनेक, दो लड़के, तीन लड़के, एक से अधिक, वो चाहे दो हो या दो से अधिक हो, वो बहुवचन ही कहलाते हैं। ठीक है। एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है? एक वचन से बहुवचन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो हमें किसी शब्द, संज्ञा या पद के एक वचन से बहुवचन बनाते समय, यानी किसी वर्ड के, किसी शब्द को आप देखिए और उन्हें समझिए कि इसे हम चेंज कर रहे हैं एक वचन से बहुवचन में, तो हमें क्या क्या चीज़ें उनकी जानना ज़रूरी है। किसी शब्द, संज्ञा या पद के एक वचन से बहुवचन बनाते समय उस शब्द का लिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लिंग का ज्ञान होना चाहिए। अब वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। स्त्रीलिंग है तो हम तो स्त्रीलिंग, कुछ लड़का, लड़की, मामा, मामी, इस तरह के शब्दों को तो हम बहुत जल्दी से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग समझ जाते हैं। यदि वो निर्जीव वस्तु है तब उसे हम भार, गुण और आकार के अनुसार उसको डिसाइड करेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरी चीज, उस शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। वह जो शब्द है
उसका अंतिम वर्ण यानी आखिरी लेटर कौन सा है वो हमें ज्ञान होना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे पुस्तक, पुस्तक यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अंतिम वर्ण अ है। क्या है? अ। देखिए पुस्तक को यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिखा है, प हलंत प्लस उप प्लस स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ क और आखिर में क्या आ रहा है? अ। अब सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो अ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे प में भी तो उ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि स्वर हमने पढ़ा है कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। वो दिखते हमें स्वतंत्र लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते, उनके साथ में अ लगा हुआ ही रहता है। जैसे त के साथ में अ लगा हुआ है, त अ, देखिए त अ, उसी के बाद में क अ, पुस्तक। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ यहाँ पर? अंतिम वर्ण आपका अ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो शब्द है पुस्तक, यह अकारांत शब्द है। यह शब्द स्त्रीलिंग है, जाति इसकी स्त्रीलिंग है और अकारांत शब्द है, यानी अ का अंत वाला शब्द अकारांत कहा जाता है। आप देखिए इसे अब चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक छोटा सा चार्ट है, आप लोग समझिए उसको। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यह पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग। कारांत यानी अकारांत, इकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत, है ना। सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द यदि अकारांत हो तो उसका बहुवचन करते समय उसे जैसे के वैसे ही लिखते हैं, यानी बालक का बालक ही होता है अनेक वचन। पुल्लिंग में सिर्फ एक चेंज होता है, पुल्लिंग अगर यदि शब्द आपका पुल्लिंग है और वो आकारांत है, जैसे हीरा, र में आ की मात्रा रा, हीरा, तभी आपके बहुवचन में रे का उपयोग किया जाएगा, यानी ए की मात्रा लगती है, ही रे। बाकी सभी पुल्लिंग शब्द जैसे के वैसे लिखे जाते हैं, जैसे गुरु, कवि, छोटी ई की मात्रा लगी है, कवि का एक वचन भी कवि होगा, अनेक वचन भी कवि ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह पुल्लिंग इकारांत है। जौहरी, जौहरी का एक वचन भी जौहरी होगा और अनेक वचन भी जौहरी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जौहरी पुल्लिंग शब्द है और इसका इकारांत है, यानी ई से एंड हो रहा है ना, इसलिए जैसे के वैसे लिखा जाएगा। आप कोई भी उदाहरण, कोई भी शब्द लीजिए और उसका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करके, सॉरी, एक वचन से बहुवचन करके देखिए। आकारांत में एक ही मात्रा लगेगी और बाकी सभी एज इट इज एक वचन भी वही होंगे और उसके अनेक वचन चेंजिंग होंगे आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग का अकारांत, स्त्रीलिंग का अकारांत, सड़क, सड़कें, ए की मात्रा लगेंगी और वहाँ पे अनुस्वार लगेगा। हवा, हवाएं, आकारांत, हवा का हवाएं। क्यों? क्योंकि ये आकारांत है, स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है, इसलिए वहाँ पे ए लगेगा। आपको कुछ भी नहीं देखना, ये नियम देख लीजिए आप किसी भी शब्द को एक वचन से अनेक वचन बना सकते हैं। स्थिति, स्थितियाँ, खुशी, यहाँ पर देखिए खुशी में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हमको उसको बहुवचन करते समय छोटी की मात्रा लगाकर खुशी यहाँ लगाना है। वस्तु, वस्तुएं, और ऊ की मात्रा यहाँ पर झाड़ू, दीर्घ विलायंती लगी हुई है,
लेकिन हमें उसे बहुवचन करते समय झाड़ू में ह्रस्व विलांटी लगाना पड़ेगा, झाड़ुएं। इन सभी नियमों को यदि आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप किसी भी शब्द का एक वचन से अनेक वचन आसानी से बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।